बहुत पुरानी बात है। बगदाद के मशहूर बाजार में एक नान बाई की दुकान हुआ करती थी। ये नान बाई पूरा दिन जलते तंदूर में रोटियां और नान बनाकर बेचता और इससे उसे जो पैसे मिलते उनसे अपने घर वालों का पेट भरता। नान बाई बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान था। जब भी कोई गरीब इससे नान का तकाजा करता तो वो मुफ्त में उसे नान दे देता। नान बाई का ये रोज़ाना का मामूल था कि जो भी रोटियां और नान जल जाते और जितना भी आटा बच जाता वो उसे करीबी दरिया में डाल देता। जब भी वो मछलियों को खाना डालता उसे एक अजीब सी फरहत और खुशी महसूस होती। एक दिन एक ताजिर इसके पास आया और कुछ नान खरीदे। नान खरीदने के बाद ताजिर ने नान बाई से कहा, तुम भले आदमी लगते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम पूरा दिन नान लगाते हो और इतनी मेहनत के बावजूद तुम बमुश्किल इतनी रकम कमा पाते हो कि सिर्फ गुजारा ही मुमकिन होता है। मुझे एक भले आदमी की तलाश है जिसे मैं काम पर रखना चाहता हूँ। जिस शख्स को भी मैं काम पे रखूँगा उसे 40 दिन तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मगर 40 दिन के बाद उसे मेरा सिर्फ 2 घंटे का काम करना होगा। मैं ये काम तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम इस पर राज़ी हो? अगर तुम राज़ी हो जाओ तो मैं तुम्हें हर महीने 50 सोने के सिक्के दिया करूँगा। नान बाई को ताजिर की पेशकश बहुत माकूल लगी, क्योंकि नान बाई की हैसियत से वो पूरे महीने में सिर्फ 5 सोने के सिक्के ही कमाता था। चुनाचे इसने ताजिर की तमाम शराइत मान ली और इसके साथ काम करने लगा। पहले 40 दिन ताजिर ने नान बाई से कोई भी काम न लिया। 41वें दिन की रात को ताजिर बोला, दोस्त चलो आज हमें काम सरंजाम देना है, तुम तैयार हो ना? नान बाई बोला, जी मैं तैयार हूँ, मगर करना क्या है? ताजिर बोला, अस्तबल में मेरा एक घोड़ा बंधा है और इसके करीब एक बोरी पड़ी है। वो बोरी घोड़े पर ला दो और मेरे पास ले आओ। नान बाई फौरन अस्तबल में गया और देखा कि वहाँ एक घोड़ा बंधा है और इसके करीब एक भारी भरकम बोरी पड़ी हुई है। नान बाई को तजस्सुस हुआ कि आखिर काम क्या हो सकता है। सोचते सोचते बोरी उसने घोड़े पर रखी और सीधा ताजिर के पास पहुंचा। ताजिर बोला, बहुत खूब मेरे दोस्त, अब हमें दरिया के करीब पहाड़ की एक चोटी के पास जाना है। नान बाई बोला, जैसा आपका हुक्म। चुनाचे वो दोनों घर से चल पड़े। जब वो दरिया के करीब इस पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे तो ताजिर बोला, यहाँ रुको और इस बोरी को घोड़े से नीचे उतारो। नान बाई ने वैसा ही किया। ताजिर बोला, अब इस बोरी को खोलो, इसमें गाय की खाल होगी, तुम उस गाय की खाल को बाहर निकालो। ये सुनकर नान बाई कांप गया और दिल में सोचने लगा कि खुदा जाने रात के इस अंधेरे में कौन सा ऐसा काम है जो गाय की खाल से अंजाम दिया जाता है। डरते डरते नान बाई ने बोरी खोली और गाय की खाल को बाहर निकाला। अब ताजिर बोला, मुझे देखना है कि ये खाल कितनी बड़ी है, लिहाजा तुम इसमें दाखिल हो जाओ। नान बाई की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, मजबूरन वो खाल में दाखिल हो गया। जैसे ही वो खाल में दाखिल हुआ, ताजिर ने झट से खाल को बांध दिया। नान बाई चिल्लाता रहा कि बदबख्त इंसान, ये क्या काम कर रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। ताजिर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ ही देर बाद 2 बड़े परिंदे वहां पहुंचे और खाल में बंधे हुए नान बाई को पंजों से उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर परिंदों ने खाल को नोचना शुरू कर दिया, जिससे खाल फट गई और नान बाई बौखलाया हुआ बाहर निकला। नान बाई को देखकर परिंदे उड़कर वहां से चले गए। अब नान बाई चोटी पर बिल्कुल अकेला था। वो इधर उधर भागा ताकि चोटी से नीचे उतर सके, मगर पहाड़ की इस चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता न था। उसे अपनी नादानी पर बड़ा पछतावा हो रहा था। इसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक उसे नीचे से आवाज आई, चिल्लाओ मत, अगर तुम नीचे उतरना चाहते हो तो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। ये आवाज उस ताजिर की थी जिसकी वजह से नान बाई इस हाल को पहुंचा था। नान बाई बोला, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, मगर खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। ताजिर बोला, पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, इसी सूरत में तुम यहाँ से निकल सकोगे, वरना वहीं भूखे प्यासे मरोगे। नान बाई बोला, मुझे बताओ क्या करना है। ताजिर बोला, अपने दाईं तरफ देखो, वहाँ एक गार है, इसमें जाओ और इस गार के अंदर मनों के हिसाब से हीरे और जवाहरात पड़े हुए हैं। तुम वो हीरे और जवाहरात नीचे मेरी तरफ फेंको। जब मेरी ये बोरी उन हीरों और जवाहरों से भर जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम भी दूंगा और रास्ता भी बता दूंगा। ये सुनकर नान बाई इसी तरफ भागा जहाँ वो गार था। नान बाई गार में दाखिल हुआ तो ये देखकर दंग रह गया। वहाँ वाकई बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था, मगर दूसरे ही लम्हे इसके चेहरे की रंगत पीली पड़ गई। दूसरी तरफ इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थीं। इतने में नीचे से ताजिर की आवाज आई, जल्दी करो, खजाना नीचे फेंको। नान बाई मरता क्या ना करता, मजबूरन खजाना नीचे फेंकने लगा।
ताजिर ने जल्दी से अपना थैला खजाने से भर लिया। नान भाई बोला, भाई तुमने जो कहा मैंने कर दिया, अब खुदा के लिए मुझे नीचे उतरने का रास्ता बता दो। ताजिर मकाराना सी हंसी हंसा और बोला, तुम निहायत बेवकूफ़ और अहमक इंसान हो। इतनी ज़्यादा इंसानी हड्डियां देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आई कि इस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन लोगों का हुआ है। ये कहकर ताजिर वहाँ से चल पड़ा। नान भाई को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी। इतनी ज़्यादा दौलत इसके सामने थी, मगर उन हीरों की चमक बिल्कुल बेमानी लग रही थी। उसे अपने बीवी बच्चों की याद सताने लगी। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो ज़ारो कितार रोने लगा। खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगा कि वो घर वालों से सही सलामत मिल सके। इसने सोचा, अगर मैं यहाँ पड़ा पड़ा मर गया तो ज़रूर मेरा गोश्त गिद्धों की खुराक बनेगा। दूसरी तरफ अगर मैं दरिया में छलांग लगा दूँ तो मछलियों की खुराक बन जाऊँगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद इसने फैसला किया कि बेहतर है कि मैं दरिया में कूद जाऊँ। अगर जिंदा बच गया तो शायद अपने घर वालों से मिलना नसीब हो जाए। चुनाचे वो गार से निकला और इस तरफ भागा जिस तरफ वो दरिया बहता था। इसने नीचे देखा तो दरिया का पानी देखकर चकरा गया। पहाड़ की चोटी बहुत ही ऊंची थी। दूसरी तरफ दरिया भी बहुत गहरा और तेजी से बह रहा था। इसने आंखें बंद की और खुदा का नाम लेकर दरिया में कूद गया। दरिया में कूदते ही मछलियां इसकी तरफ लपकीं, मगर जल्दी ही उन्होंने अपने मोहसिन को पहचान लिया। यही तो वो खुदा तरस इंसान था जो उन्हें बिला नागा नान और आटा खिलाता था। चुनाचे मछलियों ने उसे बिल्कुल भी नहीं छुआ। नान भाई तैरते तैरते किनारे पर पहुंच गया। उसकी सांस फूली हुई थी, मगर उसे इस बात की खुशी थी कि इसकी जान बच गई। वो फौरन घर की तरफ रवाना हो गया। इस बात को 1 महीना गुजर गया। नान भाई को पता चला कि वही मक्कार ताजिर दोबारा बाजार में आया हुआ है। नान भाई समझ गया कि इस जालिम ताजिर को अब अपने अगले शिकार की तलाश है। ताजिर ने आवाज लगाई, मुझे एक भले आदमी की तलाश है जिसे मैं नौकरी पर रखना चाहता हूँ। 40 दिन तक कोई काम वाम नहीं करना पड़ेगा और 41वें दिन सिर्फ 2 घंटे का काम करना होगा। जिसे भी मंजूर हो उसे मैं महीने के 50 सोने के सिक्के दूंगा। नान भाई के जहन में एक मंसूबा आया। चुनाचे उसने अपना भेस बदल लिया और सीधा उस मक्कार ताजिर के पास पहुंचा और बोला, जनाब मुझे आपकी शराइत मंजूर है, आप मुझे काम पर रख लें। ताजिर नान भाई को बिल्कुल भी ना पहचान सका। इसने फौरन से नान भाई को 50 सोने के सिक्के दिए और उसे साथ लेकर चल पड़ा। 40 दिन गुजर गए। 41वें दिन ताजिर बोला, अस्तबल में मेरा घोड़ा बंधा है और इसके करीब एक बोरी पड़ी है। वो बोरी घोड़े पर ला दो और मेरे पास ले आओ। नान भाई फौरन अस्तबल में गया और बोरी घोड़े पर रखी और सीधा ताजिर के पास पहुंचा। ताजिर बोला, बहुत खूब मेरे दोस्त, अब हमें दरिया के करीब पहाड़ की एक चोटी के पास जाना है। नान भाई बोला, जैसा आपका हुक्म। चुनाचे वो दोनों घर से चल पड़े। जब वो दरिया के करीब इस पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे तो ताजिर बोला, यहाँ रुको और इस बोरी को घोड़े से नीचे उतारो। नान भाई ने वैसा ही किया। ताजिर बोला, अब इस बोरी को खोलो, इसमें गाय की खाल होगी और उसे बाहर निकालो। नान भाई ने बोरी खोली और गाय की खाल को बाहर निकाला। ताजिर बोला, मुझे देखना है कि ये खाल कितनी बड़ी है, लिहाजा तुम इसमें दाखिल हो जाओ। इस बार नान भाई बोला, मालिक मुझे माफ़ करना, मुझे दरअसल पता नहीं कि ये कैसे करना है। अगर आप एक बार खुद दाखिल होकर दिखा दें कि ये कैसे करना है तो यकीनन मैं सीख जाऊंगा। ताजिर बोला, ठीक है। ये कहकर ताजिर खाल में दाखिल हो गया। जैसे ही ताजिर खाल में दाखिल हुआ तो नान भाई ने फौरन खाल को बांध दिया। थोड़ी देर बाद उसी तरह 2 परिंदे आए और खाल को ताजिर समेत अपने पंजों में उठाकर ले गए और पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर परिंदों ने खाल को नोचना शुरू किया और ताजिर बाहर निकल आया। ताजिर की हवाइयां उड़ी हुई थीं। वो गुस्से में चिल्लाने लगा। इतने में नान भाई बोला, ऐ मक्कार इंसान, मैं वही नान भाई हूँ जिसे तुमने कुछ अरसा पहले इस पहाड़ की चोटी पर बेयारो मददगार छोड़ दिया था, मगर खुदा की मदद से मैंने नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ लिया और जिंदा सलामत वापस आ गया। अब जैसा कि मैंने कहा, मुझे नीचे उतरने का रास्ता मालूम है, लिहाजा अगर जान प्यारी है तो हीरे और जवाहिर मेरी तरफ फेंको, मैं तुम्हें नीचे उतरने का रास्ता बता दूंगा। मक्कार ताजिर को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। फौरन से खजाना नीचे फेंकने लगा। जब नान भाई ने थैला भर लिया तो ताजिर बोला, मैंने तुम्हें खजाना दे दिया, अब मुझे रास्ता बताओ ताकि मैं नीचे उतर सकूं। नान भाई बोला, सच ये है कि इस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता मौजूद नहीं, लिहाजा तुम या तो वहीं पड़े रहो और मर जाओ या फिर दरिया में छलांग लगा दो, फैसला तुम्हारा है। ये कहकर नान भाई वहां से चल पड़ा।
ताजिर दरिया की तरफ भागा और पहाड़ी से कूद गया। दरिया में गिरते ही मछलियां इसकी तरफ लपकीं और आन की आन में इसका सफाया कर दिया। दूसरी तरफ नान भाई अपनी दौलत समेट कर घर चला गया और आइंदा ज़िंदगी मज़े से गुजारने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।